यूपी में योगी आदित्यनाथ की उल्टी गिनती शुरू हो रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा सर्वे आया है निकल करके सामने। 2 लाख लोगों का सैंपल साइज है, 2 लाख लोगों का, और जिसमें 5 अलग अलग रीजन में, अवध क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में, कहां कहां पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर बीजेपी को कितनी सीट मिल रही है। इंडिया गठबंधन यानी जिसमें अखिलेश यादव भी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है, जो इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में बना और जिसने यूपी में बीजेपी को हरा दिया, वो इंडिया गठबंधन जीत रहा है। यह सर्वे बता रहा है। और यह सर्वे एक तरफ, इस सर्वे के नतीजे एक तरफ, और दूसरी तरफ जमीन पर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले 3-4 महीने से सरकार की नाक में नकेल डाल करके रखे हुए हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने सरकार को नाको चने चबवा दिए हैं। तो अब 2 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि जो सर्वे कह रहा है कि योगी की हार हो रही है और बुरी तरह से हार हो रही है योगी की, और इंडिया गठबंधन की सरकार जो बन रही है, तो क्या यह सर्वे जो कह रहा है वो सही है, या फिर जो जमीनी मुद्दे हैं वो बता रहे हैं कि मामला कुछ और है। अब इस सर्वे पर आए और ये खबर मैं आपके सामने रखूं, उससे पहले मैं आपसे चाहता हूं, आपसे जवाब चाहता हूं मैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ऑनलाइन न्यूज इंडिया परिवार के दर्शक हैं, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। और ये हमारे जो साथी हैं जो डिजिटली हर चीज पर नजर रखते हैं, वो बता रहे हैं कि भाई यूपी में ऑनलाइन न्यूज इंडिया का, वैसे तो कई देशों में आप लोग हमें देखते हैं, कई देशों में, भारत के अलग अलग राज्यों में हमें देखते हैं, लेकिन यूपी में सबसे ज्यादा, और वहां पर भी लखनऊ में, शहरों के हिसाब से अगर बात करें, तो मैं आपसे चाहता हूं कि इस बार लखनऊ में किसकी सरकार, लखनऊ में गद्दी पर कौन बैठ रहा है? अखिलेश यादव की ताजपोशी होगी, या डंके की चोट पर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की तीसरी बार सरकार बनेगी? उलटफेर हुए हैं इस देश में, उलटफेर से इस देश का राजनीतिक इतिहास भरा पड़ा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि तीसरी बार सरकार बनने का भी बीजेपी के कई नेताओं को मौका मिला है। तो क्या योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर इस बार विदाई हो रही है, इस बार योगी आदित्यनाथ पहले बाहर निकलेंगे और उसके बाद में मोदी जी को भी बाहर जाना पड़ेगा? क्योंकि जिस रोज हम पत्रकारिता सीखने लगे, उस रोज जो है हमारे जो बॉस थे वो बताते थे एक लाइन कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के गुजरता है। ये एक बहुत घिसी पिटी सी एक तरीके से लाइन है। तो लखनऊ जब टूटेगा, लखनऊ का जो इस वक्त में जो बीजेपी के पास में लखनऊ का पूरी एक होल्ड है कि कोई कुछ बोलेगा तो भैया केस हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग, उन्होंने एक फैसला कर दिया कि भैया अगर स्कूल कॉलेज में आप घुसे और बगैर अनुमति के आप घुस गए, तो भैया आपको जो है वो मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। अब अनुमति देगा कौन? अगर स्कूल की हालत खराब है तो कौन प्रिंसिपल, हेडमास्टर जो है वो कहेगा कि आओ सर वेलकम? कोई नहीं कहेगा, तो सब बाहर ही करेंगे। और ऐसे में कब तक आप तस्वीर जो है वो जमीनी तस्वीर वो लोगों से बचाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये सर्वे मैं आपके सामने रख रहा हूं और इसमें 5 अलग अलग रीजन में बात हुई है। इससे पहले एक छोटी सी लाइन और, आपने आजकल वो मोदी जी का जलवा है, मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं, आज सरकार, आज चुनाव हुए तो इसकी सरकार बनेगी, इतनी सीट मिलेंगी, अखिलेश यादव को इतनी सीट मिलेंगी, राहुल गांधी वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, इस तरह के सर्वे आते थे, कुछ बंद हो गए हैं सब। क्यों बंद हो गए हैं? या फिर वाकई हालत बहुत पतली है, सर्वे वालों को भी पता है, और टीवी में अगर आप ऐसा कोई सर्वे दिखाएंगे कि देश का जेनजी वो मोदी को पसंद कर रहा है, तो जेनजी फिर आपको बॉयकॉट कर देगा। और अगर आपने ये कह दिया कि भैया देश का जेनजी अब मोदी को पसंद नहीं कर रहा है, तो सरकार आपको बॉयकॉट कर देगी। अब दोनों स्थिति में कटना तो खरबूजा ही है। अब या तो सरकार के हाथों से कटें या फिर जेनजी के हाथों से कटें। तो दोनों स्थिति में
ये जो गोदी मीडिया का खरबूजा है वो कट जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया खरबूजे को रख दो फ्रीज के अंदर, बाद में जब माहौल थोड़ा सा ठीक होगा, शायद कुछ नरेंद्र मोदी साहब कुछ कर दे, कोई जुगाड़ हो जाए कहीं से, तो फिर उसके बाद में खरबूजा लेकर के आना, फिर अपनी कलाकारी दिखाएंगे। चलिए अब मैं बगैर वक्त आपको जो है वो खराब किए आपको सर्वे दिखा रहा हूं। पोल ट्रैकर का सर्वे है, और पोल ट्रैकर का ये सर्वे सबसे पहले ये आप देखिए, इन्होंने 2,02,500 लोगों के ऊपर ये सर्वे किया है। 12 जून से 13 अगस्त 1 महीने का ये सर्वे हुआ है। अभी लास्ट 1 महीने इन्होंने ये सर्वे किया है, और इस सर्वे के नतीजे जो है वो सामने हैं। उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव के मद्देनजर ये सर्वे किया गया है, और इस सर्वे में किसकी कितनी सीट किस किस रीजन में आ रही है, सबसे पहले आपको मैं वो दिखाता हूं। और उससे पहले जो है वो आप ये देखिए, मौजूदा जो सरकार है उस सरकार में कितने लोग खुश हैं सरकार के काम से। तो यहां पर बहुत संतुष्ट हैं योगी जी की बम बम कहने वाले 13% लोग हैं। योगी के काम से संतुष्ट हैं ऐसा कहने वाले 10% लोग हैं। यानी सरकार के फेवर में जाने वाले 23% लोग हैं सिर्फ। बहुत बड़ा झटका है ये सरकार के लिए। 23% लोग सरकार के साथ हैं। वहीं सामान्य तौर पर, यानी जो न्यूट्रल है, इधर भी जा सकते हैं और उधर भी जा सकते हैं कि वे ठीक ठाक काम है, कोई बहुत ज्यादा काम किया नहीं है, ऐसा कहने वाले 20% के आसपास 19% लोग हैं यहां पर। और असंतुष्ट है, नाराज है जो 22% लोग हैं जो नाराज है, और बहुत असंतुष्ट है ऐसा कहने वाले 36% लोग हैं। यानी नाराज जो वोटर है वो 58% है, और जो सरकार के साथ में वोटर है वो तकरीबन 23% वोटर है। अब अगर 20% जो वोटर है वो कह रहा है सामान्य काम किया है, अगर 20% वोटर को भी मैं 10-10 अगर डिवाइड कर दूं कि 10% मान लीजिए कि सरकार के साथ चले जाएंगे, 10% ये चुनाव आते आते सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, ये 20% वाले, क्योंकि बाइपोलर चुनाव होते हैं, या तो ये और या फिर ये, तो उधर हो जाएंगे 33% और उधर हो जाएंगे 68%। और ये जो है 65% और जो है वो 35% का जो मामला है, इसका मतलब ये फर्स्ट डिवीजन से सरकार बन रही है। ये बिल्कुल सीधे तौर पर है। और क्या वाकई जमीन पर योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो दीवानगी है वो 70% है, या फिर योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो नाराजगी है वो 70% है? ये सवाल आपके लिए है। आप यूपी में क्या देख रहे हैं? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर के नाम पर वोट मिलेगा कि चंदा चोरी हो गई और योगी आदित्यनाथ ने बहुत बढ़िया काम किया है तो उनको वोट मिल जाएगा, या इस पर खिलाफ मिल जाएगा? ब्राह्मणों की नाराजगी वाला मैटर है, फिर उसके बाद में जैन अल्फा है, फिर अब वो मामला चल नहीं रहा है कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर देंगे, वो मामला चल नहीं रहा है। यानी हिंदू मुसलमान का जो आपका मेन ट्रम्प कार्ड है वो ट्रम्प कार्ड फेल हो गया है। तो योगी आदित्यनाथ को अगर वोट मिलेगा तो किस नाम पर मिलेगा? अब अगर एक्सप्रेसवे बने हैं तो एक्सप्रेसवे में गड्ढे कितने हैं, टोल टैक्स कितना लग रहा है, फिर एथेनॉल से गाड़ी की माइलेज कितनी कम हो गई है। अगर एक्सप्रेसवे के नाम पर अगर वोट मिलेगा तो कटेगा कितना? एथेनॉल, महंगाई, चीनी, प्याज, इसके नाम पर कितना वोट कटेगा? यानी जो भावनात्मक मुद्दा था मंदिर वाला, वहां पर नुकसान हो गया कि चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई, और दिल्ली वर्सेस यूपी जो है वो अलग से दिखाई दिया। अब देखिए इसमें चुनावी मुद्दा क्या है सबसे बड़ा 2027 के चुनाव के लिए? यह सर्वे में पूछा गया, तो इसमें करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। 27% लोग मानते हैं कि करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी चुनाव के लिए। इसके बाद में महंगाई दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, 15% लोग मानते हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार जो है वो 10% लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था 9% पर है। कानून व्यवस्था ये सरकार के लिए एक तरीके से ग्रीन सिग्नल है कि लोग कानून व्यवस्था से खुश हैं, इस पर 9% लोग सरकार के साथ जाएंगे। और इसके बाद में शिक्षा को लेकर के अब मुद्दा बन रहा है, 6% लोग इसमें हैं, और किसान है 3%, किसानों के लिए 3% मुद्दा है। स्वास्थ्य 4% है, विकास 13% है। तो सरकार के लिए विकास ये प्लस में जाएगा एक तरीके से। और उसके बाद में बिजली 10% है, कोई बिजली पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। सड़क 2% है,
सड़क पर जो एक्सप्रेसवे के नाम पर लोग देखते हैं कि एक्सप्रेसवे के नाम पर सीट मिल जाएगी, वो एक्सप्रेसवे के नाम पर जो है वोट मिल जाएगा, तो 2% लोग कह रहे हैं। अब इसके बाद में रीजन वाइज समझिए। पूर्वांचल के क्षेत्र में टोटल 133 सीटें हैं। पूर्वांचल एक तरीके से आप कहिए सबसे बड़ा रीजन है यूपी के अंदर, और पूर्वांचल में यहां पर सीटें मिल रही हैं 133 में से एनडीए को 56 सीटें मिल रही हैं, 39 से 45% का वोट शेयर है। इंडिया गठबंधन को 73 सीटें मिल रही हैं, 44 से 49% का वोट शेयर वो इंडिया गठबंधन के पास में जा रहा है। बीएसपी को 3 सीट मिल रही है, 2 से 2.5% के आसपास का वोट शेयर जो बताया गया है, और अन्य को 1 सीट मिल रही है। 133 में से 73 सीटें, 202 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो यानी तकरीबन आधी सीटें सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन को वो पूर्वांचल से मिल रही है। और पूर्वांचल की जब हम बात करते हैं तो मतलब योगी आदित्यनाथ जहां से आते हैं गोरखपुर, और पूर्वांचल की बात करेंगे तो मोदी भी, और पूर्वांचल की बात करेंगे तो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो भी पंकज चौधरी, सब पूर्वांचल से। सारी सीटें पूर्वांचल की 133 सीटें गोरखपुर से लेकर के और फिर उसके बाद में नीचे बनारस तक आ जाइए आप, 133 सीटें बनती है, और 133 सीटों में यहां पर बीजेपी हार रही है। इसके बाद में अवध रीजन में 82 सीटें हैं, 82 सीटें, और इंडिया गठबंधन को यहां पर मिल रही है 45 सीटें, 44 से 49% का वोट शेयर है, और एनडीए को 35 सीटें मिल रही है, 39 से 45% का वोट शेयर वो इंडिया गठबंधन, माफ कीजिए, एनडीए के लिए यहां पर है। 35 सीट एनडीए के पास में और इंडिया गठबंधन के पास में 45 सीट, बीएसपी को 2 सीटें मिल रही है और अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिल रही है। ये जो है वो अवध क्षेत्र का ये यहां पर लिखा जोखा है, 82 सीटें हैं, और 82 में से अवध क्षेत्र में भी बीजेपी की यहां पर हार हो रही है। इसके बाद में वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी यूपी में 79 सीटें हैं, और 79 में से 34 सीटें एनडीए के पास में जा रही है, 39 से 45% का वोट शेयर है। इंडिया गठबंधन के पास में 48 सीटें हैं, 44 से 49% का वोट शेयर है। बीएसपी के पास में 2 सीटें हैं और अन्य के पास में कोई सीट नहीं है। पूर्वांचल में भी हार रहे हैं, पश्चिमी यूपी में भी हार रहे हैं, अवध में भी हार रहे हैं। और अवध में तो भैया वो काम करेगा ही कि मंदिर में जो है वो चोरी हो गई, और अवध में तो नाराजगी है कि भैया आपने ऐसे ऐसे लोगों को गुजरात से ला करके बैठा दिया, गुजराती कंपनी आ गई, बाहर के लोग आ गए, चोरी हुई और अवध के लोग जो है वो बदनाम हो गए। और इसीलिए जो है वो अवध क्षेत्र में इस बार अच्छी खासी नाराजगी वहां पर है। जो बीजेपी के लिए पूरी तरह से ये क्षेत्र उतरते थे, वहां पर भी 50% तो छोड़िए, अब वहां पर तो मात बीजेपी को मिल रही है। इसके बाद में ब्रज क्षेत्र में, ब्रज रीजन में 24 सीटें, 56 में से 56 सीटें टोटल यहां पर है, 24 सीटें वो एनडीए की तरफ जा रही है, 31 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही है, 39 से 45% का वोट शेयर वो एनडीए के पास में है, और 44 से 49% का वोट शेयर वो इंडिया गठबंधन के पास में है। बीएसपी को 1 सीट यहां पर मिल रही है। तो ये ब्रज रीजन में भी कोई अच्छा जो है वो बीजेपी के लिए संकेत नहीं है, यहां पर भी बीजेपी को अच्छा तगड़ा झटका यहां पर लग रहा है। इसके बाद में बुंदेलखंड की अगर बात करें तो बुंदेलखंड में 53 सीटें हैं, और 53 सीटें यहां पर बीजेपी की स्थिति थोड़ी अच्छी है, 5-6 सीटों से ही बीजेपी पीछे है, लेकिन फिर भी पीछे है। 53 में से एनडीए को 22 सीटें मिल रही हैं, 39 से 45% का वोट शेयर है। और इंडिया गठबंधन को यहां पर 28 सीट मिल रही है, 44 से 49% का वोट शेयर यहां पर दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन के लिए 28 सीटें, तो 28 और 22 का जो है यहां पर अंतर जो दिखाई दे रहा है। बीएसपी को 1 सीट मिल रही है और अन्य को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद में अगर टोटल की बात की जाए, टोटल पूरे यूपी में किसका सिक्का इस बार जो है वो उछलेगा, पूरे यूपी में किसका सिक्का जो है वो दमदार है, किसका जो है वो इस बार दबदबा दिखाई देगा यूपी के अंदर, तो 202 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। 202 सीटें टोटल है यूपी के अंदर, 403 सीटें, और यहां बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है। एनडीए को 160 से 182 सीट मिल रही है एनडीए को, यानी 39 से 45% का वोट शेयर वो एनडीए के पास में है,
और इंडिया गठबंधन को 212 से 229 सीट मिल रही है। 44 से 49% यहां पर वोट शेयर वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बीएसपी का खाता खुल सकता है। बीएसपी 8 से 9 सीटें इस बार बीएसपी के पास में रह सकती है। पिछली बार सिर्फ 1 सीट थी मायावती जी के पास में। उमा शंकर सिंह उनके विधायक थे, लेकिन इस बार उनका निधन हो गया। लेकिन मायावती वहां पर खुद गई थी और कहा था कि बेटे को लड़ाएंगे, तो वो सीट तो मान करके चलिए। उसके अलावा 2, 4, 5 सीटें और निकल सकती हैं बीएसपी की, ये भी जो कहा जा रहा है। और अन्य में 1 से 5 सीटें यहां पर मिलेगी। अब चुनाव के नतीजे क्या होंगे, किस तरीके से होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और यहां कहीं ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा है कि 10-5 सीटों का अंतर है। 160 से 182 ये बीजेपी के पाले में है, और वहीं इंडिया गठबंधन 212 से 229 ये इंडिया गठबंधन के पास में। तो यानी इसका मतलब यह है कि अंतर बहुत बड़ा है, और यह अंतर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत भारी जो है वो साबित होने वाला है। और सीधे तौर पर एक क्लियर मेजॉरिटी के साथ में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बहुमत से 10-15 सीटें कम से कम इंडिया गठबंधन को ऊपर ही मिल रही है। 212 से 229 का जो है यहां पर मार्जिन है इंडिया गठबंधन के पास में। यानी अगर एक एवरेज देखें तो 220 सीटें कम से कम मिल रही हैं। तो 18-20 सीटें कम से कम बहुमत से ज्यादा इंडिया गठबंधन के पास में है। तो फिर वो कोई सूटकेस, हेलीकॉप्टर, सरकार तोड़ने का या विधायक खरीदने वाला जो मामला है वो भी यहां पर नहीं बन पाएगा। और अगर यूपी में सरकार गई तो फिर दिल्ली में ऐसा झटका लगेगा कि दिल्ली में भी सरकार जो चली जाएगी। पिछली बार का जब चुनाव था तो पिछली बार के चुनाव में आखिरी में जो है वो मोदी जी को आकर के योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखना पड़ा था। ये तस्वीर देखिए आप जरा, ये तस्वीर पिछले बार की चुनाव की है, जब कहा जा रहा था कि बीजेपी में गुजरात लोबी जो है वो योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं है, योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। और मोदी जी को फिर अपनी चिंता होने लगी, और फिर आखिरी में मोदी जी ने आकर के हाथ रख करके योगी आदित्यनाथ पर जो है वो फोटो खिंचवाई। और उसके बाद में यूपी में जो है वो गाने बने, यूपी में गाने बने। और मुझे कई गाने जो है वो याद आते हैं। यूपी में गाने बने कि सस्ते तेल के लिए, चीनी के लिए मत खो देना ऐसे हीरे को, गाने बने थे। मुझे उस तरीके से वो लिरिक्स याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें कहा गया कि मोदी भगवान है तो योगी है लक्ष्मण, और फिर उसके बाद में जो है वो बताया गया अमित शाह को हनुमान। तो इस तरह के जो भजन निकाले गए, बहुत सारी चीजें निकाली गई कि बस अब मोदी जी हैं, उधर लक्ष्मण है, उधर जो हनुमान जी हैं। लेकिन अब की बार बीजेपी ये नहीं कह पाएगी कि ये राम जी हैं और ये लक्ष्मण है, क्योंकि फिर लोग पूछेंगे अगर भैया कैसे लक्ष्मण है और किस तरीके से जो है वो हनुमान जी हैं और किस तरीके से राम जी हैं। मंदिर में चोरी हो गई इनके रहते हुए, और 8-7 लोगों को सिर्फ पकड़ा, और सिर्फ 70-80 लाख रुपए की बरामदगी हुई। और एसआईटी की जो फाइनल क्लोजर रिपोर्ट है आज तक नहीं आई है। तो सरकार के लिए खतरा नहीं, सरकार के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा घंटा बज रहा है। जो घंटा होता है ना, जो बजता है तो उसकी वाइब्रेशन काफी देर तक उस फिर एटमॉस्फेयर में सुनाई देती है। तो एक तो होती है घंटी टिन 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 टिन, एक होता है टन, और फिर उसके बाद में काफी देर तक, करीब 30-40 सेकंड तक उसकी जो वाइब्रेशन है उस पूरे माहौल में गूंजती है। उसकी जो गूंज होती है काफी देर तक वहां पर जो रहती है। तो ये घंटा जो है वो बजने जा रहा है एक तरीके से यूपी में। और इससे कैसे मोदी जी बचेंगे, कैसे योगी आदित्यनाथ बचेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं, आप इस सर्वे पर किस तरीके से इसको देखते हैं, आपकी इस पर राय क्या है? क्या आपको लग रहा है कि हकीकत के आसपास है या हकीकत से कोसों दूर है और योगी बाबा की सरकार है, योगी थे, योगी हैं और योगी रहेंगे? या बहुत हुआ योगी का सरकार और बहुत हुई योगी के दिन और ये सब कुछ, और अब योगी जी की विदाई हो रही है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी राय, अपना जो सर्वे है, अपने जो अनुमान है, अपना आकलन है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। मैं भी पढ़ूंगा, और उसके साथ साथ जो बाकी जो दर्शक हैं, बाकी जो साथी हैं, वो भी जरूर पढ़ेंगे। तो शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।